साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और आदिवासी प्रश्न नामक पुस्तक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रत्नेश कतुलकर। यह पुस्तक सम्यक प्रकाशन पश्चिमीपुरी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानना चाहेंगे आरक्षण का सवाल। आरक्षण के जो सवाल है, इसमें माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी और बाबा साहेब अम्बेडकर, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी अपनी विचारों को रखा, तो मैं पढ़ के बताने जा रहा हूँ। साथियों, उपरोक्त बातों के अलावा माननीय जयपाल सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बीच एक अनोखे द्वंद्व को इन दोनों ने नहीं, बल्कि आज के एक आदिवासी एक्टिविस्ट ग्लैडसन डुंगडुंग ने अपनी फेसबुक कमेंट के माध्यम से उजागर किया, जिसका कहना है कि दरअसल जयपाल सिंह आदिवासियों के लिए केवल स्वायत्तता ही चाहते थे, ना कि उनके लिए आरक्षण। इनके अनुसार आरक्षण ने आदिवासियों का कुछ भला करने के बजाय उनका खासा नुकसान कर दिया, क्योंकि इसके फलस्वरूप अब आदिवासी एक ना रह पाए, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेने वाले आदिवासी अपने मूल समुदाय से कट गए। वैसे बाकी आरोपों की तुलना में इस बात में थोड़ा दम अवश्य है, क्योंकि यह जरूर एक सच्चाई है कि माननीय जयपाल सिंह ने संविधान सभा में कभी भी आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग नहीं की थी, मगर यह उससे भी बड़ा सच है कि आज आदिवासियों में जो थोड़ी बहुत शिक्षा, प्रभावशाली पद, नौकरी आदि में भागीदारी बढ़ी है, उसके पीछे आरक्षण की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि यह सच है कि संविधान में दलित आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयासों से हो पाया, जो उन्होंने इन दोनों तबकों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सुरक्षित किया। लेकिन यह भी सच है कि आज के एक्टिविस्ट की तरह माननीय जयपाल सिंह ने आदिवासियों के लिए आरक्षण का विरोध भी नहीं किया, बल्कि इसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताते हुए इसका समर्थन किया। जयपाल सिंह मुंडा जी ने अपने शब्दों में क्या बोले, यहाँ तक कि वे प्रांत जिनमें प्रभुत्वशाली पार्टी के आदिवासी वर्ग से सहानुभूति रखने वाले नेता हों, वहाँ भी आप इनके लिए कोई करुणा नहीं पाएंगे। लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपने दिल से पूछना चाहिए कि उनमें ऐसा क्या है जो इन लोगों को जंगलों से लाकर विधायिका में लाने से रोकता है। यह जरूरी है कि इन लोगों को, यानी आदिवासियों को, जंगलों से संसद और अन्य सार्वजनिक स्थानों में लाया जाए। इसके लिए आरक्षण जरूरी है। ये माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी ने अपने शब्दों में बोले थे। इतना ही नहीं, माननीय जयपाल सिंह ने राजनीतिक आरक्षण की सीमा केवल 10 साल तक सीमित रखने के लिए संवैधानिक प्रस्ताव का भी मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि यह मान लेना कि 10 साल में सब ठीक हो जाएगा कोरी आशावादिता भर है। उन्होंने आगे कहा अपने शब्दों में, मैं उनमें से नहीं हूँ जो पक्के तौर पर यकीन कर बैठे कि
ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा। कुछ लोग यह जिद करते हैं कि यह आरक्षण समाज को बांटता है, लेकिन यह कितना बड़ा झूठ है। जब सदियों से 30 मिलियन आदिवासी आपके द्वारा राजनीतिक रूप से अछूत समझे जाते हों, लेकिन ऐसा ही नहीं कि केवल उन्होंने आदिवासियों के लिए ही आरक्षण की हिमायत की, बल्कि वे सभी वंचित तबकों के लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी समझते थे। उन्होंने कहा, आरक्षण सभी पिछड़े लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे वे आदिवासी हों या अनुसूचित जाति या मुस्लिम या जैन। एक बार जब आप उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि पृथकता का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए एक आदिवासी प्रतिनिधि होने के नाते मैं आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार करने में शर्म महसूस नहीं करता। ये माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी ने अपने शब्दों में बोले। टीएचपी चेन थर्सरी, जो ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, टीएचपी चेन थर्सरी महोदय ने अपनी जो पुस्तक थी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द इंडिजीनियस इंडियन नामक पुस्तक में लिखते हैं, जब डॉक्टर अंबेडकर पर संविधान सभा के सदस्यों ने आरक्षण न लागू करने का दबाव बनाया तो उन्होंने एक ठोस कदम उठाते हुए असहयोग का तीखा हथियार अपनाया। तब जवाहरलाल नेहरू, मुखर्जी और पटेल जी ने इसकी नजाकत समझते हुए डॉक्टर अंबेडकर के मौन विरोध का अर्थ समझा। तब एक समझौते के रूप में संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ड्राफ्ट संविधान में आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। इस मामले को विख्यात फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने अपने धारावाहिक संविधान में भी बखूबी फिल्माया, जिनमें उन्होंने बताया कि माननीय के.एम. मुंशी ने माननीय सरदार पटेल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव बनवाया था कि संविधान में आदिवासियों और दलितों के आरक्षण का प्रावधान न रहे। इस पर तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल संविधान पर लिखना बंद कर दिया था, बल्कि उन्होंने अपना इस्तीफा तक तैयार कर रखा था। तब इस तरह के हालात देखकर सरदार पटेल ने खुद बाबा साहेब के पास गए, उनका इस्तीफा अपने हाथ से फाड़कर फेंक दिया तथा संविधान में दलितों एवं आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें अब तक इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि पूरी संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के सिवाय कोई और अन्य व्यक्ति नहीं है जो यह महत्वपूर्ण लेकिन कठिन काम को पूरा कर सके। मतलब संविधान में आदिवासियों और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाई। तो इस तरह साथियों, मैंने यह पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया, जो आरक्षण का सवाल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी एवं माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी ने इस आरक्षण पर अपने अपने विचार रखे, और जयपाल सिंह मुंडा जी ने भी आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि आरक्षण का उन्होंने समर्थन किया। दोनों ही महापुरुषों ने अपने अपने आरक्षण से संबंधित बातें रखी। धन्यवाद साथियों।
वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।